बड़े जतन से अर्जुन और वानी ने बेटे शिव को पाया था। धीरे धीरे वानी महसूस करने लगी थी कि पति अर्जुन धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में बंधे जा रहे हैं। लेकिन वानी ने गंधारी की तरह आंखों पर पट्टी नहीं बांधी थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है, नर्स ने अर्जुन की गोद में बच्चे को देते हुए कहा। अर्जुन ने अपने नवजात बेटे को गोद में लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो आंखों में आंसू बह निकले। पिता बनने की खुशी हर आदमी के लिए खास होती है, लेकिन अर्जुन के लिए बहुत खास थी। गोद में ले बेटे को एकटक देखता रहा। चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कुराहट खिल गई और उसने बेटे को सीने से लगा लिया। मन ही मन खुद से वादा किया कि मैं सारी दुनिया की खुशी अपने बच्चे को दूंगा, वह भी बिना मांगे। अर्जुन और वानी की शादी को 8 साल बीत चुके थे, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। इन 8 सालों में उन दोनों ने न जाने कितने डॉक्टर बदले और कितने ही मंदिरों की चौखटों पर माथे रगड़े। अनगिनत मन्नतें, हवन यज्ञ, जिसने जो उपाय बता दिया वह किया। जब इंसान चारों तरफ से निराश होने लगता है तो इन सब अंधविश्वासों के घेरे में आ ही जाता है, लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अर्जुन और वानी को भी कोई फायदा न हुआ। रिश्तेदार तरह तरह के उपाय उपचार बताने के साथ ही कभी सामने तो कभी पीछे ताने मारने से भी नहीं चूकते। कोई सहानुभूति के नाम पर हे दृष्टि देखता तो कोई अपने बच्चे को वानी से दूर रखने की कोशिश करता। अर्जुन और वानी सब समझने के बाद भी कुछ न बोलते, बस उनका घूंट पी कर रह जाते। वानी ने दबी आवाज़ में बच्चा गोद लेने के लिए कहा तो परिवार में बवाल मच गया। पता नहीं किसका बच्चा होगा, कौन सी बिरादरी का होगा। अगर बच्चा लेना ही है तो रिश्तेदारी में से ही ले लो। एक दो धनलोभी रिश्तेदारों ने तो अचानक उनसे मेल जोल बढ़ाना भी शुरू कर दिया। अर्जुन और वानी सब समझते थे, इसीलिए उन्होंने रिश्तेदारों का बच्चा गोद लेने से साफ मना कर दिया। इसके बाद तो ताने दबी जबान में दिए जाते थे, वे मुंह पर मिलने लगे। माज है, हम तो तरस खा कर अपना बच्चा दे रहे थे, लेकिन एटीट्यूड तो देखो जरा। हमें क्या, रहो ऐसे ही बे औलाद। वानी अर्जुन के सीने से लड़क कर रो लेती, लेकिन किसी को पलट कर जवाब न देती। उस वक्त दोनों ने संतान की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन किसके लिए क्या होने वाला है यह कोई जानता तो जिंदगी कितनी आसान लगती। इतने बरस के इंतजार के बाद वानी की प्रेगनेंसी की खबर ने रेगिस्तान से तपते मन को शीतल कर दिया था। पूरे 9 महीने अर्जुन ने वानी का हद से ज़्यादा ध्यान रखा। रेगुलर चेकअप, खान पान, मूड स्विंग आदि सब को संभालता। अर्जुन एक एक दिन गिन रहा था, वही रिश्तेदारों के मुंह पर ताले लग गए थे। अर्जुन और वानी की सारी दुनिया अब उनके बच्चे तक सिमट गई थी। जिस बच्चे के लिए उन्होंने सालों तपस्या की थी वह अब उनके सामने था। बड़े चाव से नाम रखा शिव। अर्जुन ने सारा घर खिलौनों से भर दिया। सोते जागते बस शिव ही उसके दिमाग में रहता। जितने समय घर में रहता बेटे को गोद में रखता। इस बात पर अक्सर वानी से उसकी बहस भी हो जाती। अर्जुन, शिव को हर वक्त गोद में रखोगे तो यह चलना कैसे सीखेगा? चलने लगेगा, मैं अभी इसे नीचे नहीं छोड़ूंगा, कहीं चोट लग गई तो? वानी अर्जुन के इस रवैये से खींच जाती, लेकिन अर्जुन का प्यार करने का यही तरीका था। नतीजा यह हुआ कि शिव चलना देर से शुरू किया और अपने हाथ से खाना खाना तो उसे 9 साल की उम्र में आया। मम्मा, आज मैम ने मुझे डांटा। क्यों? मैंने सानिया को धक्का दिया था, कहकर वह शरारत से मुस्कुरा दिया। उसकी बात से वानी को बहुत तेज गुस्सा आया, तो अर्जुन ने हंसकर बात टाल दी। मैं कल तुम्हारी टीचर से मिलकर आता हूँ, ऐसे कैसे डांट सकती है मेरे क्यूट से बच्चे को? अर्जुन, यह गलत है, शिव ने गलती की है
और तुम उसे सह दे रहे हो। अर्जुन ने वानी की बात अनसुनी कर शिव को गोद में उठा लिया। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और शिव भी बड़ा होने लगा। अर्जुन बेटे के मुंह से निकली हर बात पूरी करता, फिर वह जायज हो या नाजायज। ऐसा नहीं था कि वानी अपने बेटे को कम प्यार करती थी, लेकिन वह समझती थी कि अच्छी परवरिश के लिए सख्ती भी ज़रूरी है, और अर्जुन को भी समझाती। लेकिन अर्जुन न तो खुद शिव को कुछ कहता और न ही वानी को कहने देता। अर्जुन के इस रवैये के कारण 14 साल का शिव एक जिद्दी और बिगड़ैल किशोर बन गया। अपनी जिद मनवाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। जिस दोस्त के पास जो चीज़ देख लेता वही उसको भी चाहिए होती थी। अगर कभी वानी मना कर देती तो शिव ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और हंगामा खड़ा कर देता, क्योंकि उसे तो बचपन से ही मन की करने की आदत थी। वानी के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन अर्जुन उसे कुछ कहने नहीं देता। सच तो यह था कि अर्जुन अब खुद भी शिव के जिद्दी स्वभाव के चलते अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में बंधा था। ऐसा मोह संतान का सर्वनाश करता है, यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आज शिव ने स्कूल से वापस आते ही स्कूल बैग एक तरफ फेंक के जूते उतारते हुए फरमान जारी किया, मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए। उसके स्वर में रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर था। वानी ने शिव को पलट कर देखा और खाना लगाते हुए बोली, तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत है? मेरे सब दोस्तों के पास फ़ोन है, एक मेरे ही पास नहीं है। ठीक है, मेरा पुराना फ़ोन रखा है, उसे लेना। पुराना क्या बोल रही हो? मैं पुराना फ़ोन यूज करूँगा, मुझे नया फ़ोन चाहिए, रौब के साथ चिल्लाते हुए वह बोला। शिव, रहने दो मम्मा, मैं पापा से बात कर लूँगा, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करती। वानी की बात बीच में ही काट शिव पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। वानी ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। पिछले कुछ समय से खर्चे बढ़ गए थे, नया मकान लिया था और कार की इंस्टॉलमेंट भी जाती थी। ऐसे में किसी और खर्च की गुंजाइश नहीं थी। शाम को अर्जुन के घर में घुसते ही शिव ने फिर वही बात छेड़ दी। अर्जुन ने भी उसे पुराना फ़ोन लेने को कहा, लेकिन शिव कहाँ मानने वाला था। पापा बता रहा हूँ, नया फ़ोन चाहिए, वह भी आईफोन। अर्जुन पहली बार किसी बात के लिए शिव को मना करते हुए बोला, नहीं बेटा, अभी मैं इतना खर्च नहीं कर सकता, नया फ़ोन कुछ महीने बाद दिलवा दूँगा, तब तक पुराने फ़ोन से काम चला लो। शिव के लिए यह अविश्वसनीय था कि पापा किसी बात के लिए उसे मना कर दे। वह आंखें फाड़कर अर्जुन को देख रहा था। गुस्से से शरीर कांप रहा था, चेहरा लाल हो गया था। मतलब आप मुझे फ़ोन नहीं दिलवा रहे हो? बेटा मेरी बात तो समझ, मैं मजबूर हूँ। वानी वहीं खड़ी सब देख रही थी और उसे अर्जुन के बेटे के सामने इस तरह मजबूरी जताना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इससे पहले वह कुछ कहती, शिव चिल्लाया, पापा अगर कल मेरा फ़ोन नहीं आया तो अर्जुन ने कहा, मैं सुसाइड कर लूँगा। पापा, अर्जुन सुन्न रह गया। उसका 14 साल का वह बेटा जो उसकी ज़िंदगी का केंद्र था, उसे मरने की धमकी दे रहा था। सहसा आंखों के सामने आए दिन अखबारों में आने वाली आत्महत्या की खबरें घूम गई। अर्जुन से खड़ा नहीं रह गया, वहीं फर्श पर बैठ गया। अगर शिव ने कुछ कर लिया तो मैं कैसे जी पाऊँगा? चक्कर आ गया। दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। तभी एक आवाज़ से चौंक कर ऊपर देखा। चटाक! वानी ने शिव को चीख कर चांटा लगाया और एक पर एक नहीं रुकी, लगातार मारती रही। तुझे मरना है ना? ठीक है, इस घर में आज तक तेरी हर बात मानी जाती रही है, यह भी मानी जाएगी। बोल कैसे मरना है?
और शिव को खींचते हुए बालकनी की ओर ले जाने लगी। चल तुझे यहीं 10वें फ्लोर से धक्का देकर किस्सा खत्म कर देती हूँ। शिव को ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी न थी, वह तो सिर्फ डरा रहा था। लेकिन माँ, यह रूप देखकर बुरी तरह घबरा गया। वानी का गुस्सा देख उसे लगा वह सच में शिव को बालकनी से फेंक देगी। नहीं मम्मा, मुझे नहीं मरना, सॉरी मम्मा सॉरी। वानी ने शिव का गिरेबान पकड़ लिया। कान खोल कर सुन ले, आज कह रही हूँ, दोबारा नहीं कहूँगी। बेशक तुझे हमने बड़ी मन्नतों से पाया है और तू हमें बेहद प्यारा है, लेकिन हमारे प्यार का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कभी मत करना। तेरी कोई भी जिद और बदतमीजी आज के बाद इस घर में बर्दाश्त नहीं होगी। और हाँ, जब मरने की इच्छा हो मुझसे कहना, मैं अपने हाथों से तेरी जान लूँगी। लेकिन इस तरह की सुसाइड की धमकी से डर कर नहीं रहेंगे। हम तेरे पापा ने हमेशा तुझे हद से ज़्यादा प्यार दिया, बहुत बार समझाया भी मैंने, लेकिन उन्हें तेरे प्यार के सामने और कुछ दिखता ही नहीं था। वे भूल गए थे कि भय बिन होए न प्रीति। अर्जुन ने वानी की तरफ देख सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें।